वास्तविक श्रोता समाज नारियों को दिया गया। ये 4 भाग इंद्र के ब्रह्म हत्या को बांटे। अब इंद्र स्वर्ग के आसन में राज्य कर रहा था। फिर कथा में आई है, सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहे, ऋषियों अब विश्व रूप के मारे जाने पर, विश्व रूप के जो पिताजी थे जिनका नाम था त्वष्टा, जिनके बारे में अभी बताया था, त्वष्टा क्रोधित हो गए। त्वष्टा क्रोधित होकर के विचार किए, देवता लोग कितने स्वार्थी, जब अपना काम था तो मेरे बेटा को आचार्य बना के उनसे नारायण कवच ले लिए और काम सिद्ध हो जाने के बाद मेरे ही बेटा को मार दिए। मैं इंद्र का वध करवा दूंगा, मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार क्रोध करके वह एक यज्ञ करता है और यज्ञ में आहुति देने लगा। उनके आहुति का मंत्र था इंद्र शत्रु विवर्धय स्वाहा, इंद्र शत्रु विवर्धय स्वाहा, इंद्र शत्रु विवर्धय स्वाहा। इस मंत्र की आहुति देने लगे। आहुति देने लगे तो उस यज्ञ कुंड से एक विशाल काय भयानक भयावह राक्षस प्रकट हुआ। उसके मंत्र का अर्थ क्या था? इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो, इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो। इंद्र को मारने के लिए एक वीर को जन्म देने के लिए वो यज्ञ किया था। यज्ञ कुंड से वह वीर निकला, लेकिन मंत्र बोलते बोलते त्वष्टा से एक गलती हो गया। क्या गलती हो गया? मंत्र क्या था? इंद्र शत्रु विवर्धय, लेकिन वो धोखा से क्या बोल डाला? इंद्र शत्रु विवर्धस्य। है ना पंडित जी? संस्कृत सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है श्रोता समाज, एक हलंत और एक विसर्ग आगे पीछे हुआ तो संस्कृत का पूरा अर्थ बदल देता है। इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। थोड़ा सा एक हलंत कहीं पे ज्यादा लग गया, एक विसर्ग एक मात्रा कहीं आगे पीछे हुआ तो पूरे संस्कृत का अर्थ बदल जाता है, अर्थ पलट जाता है। ये इंग्लिश थोड़ी है कि ई की जगह में ए भी डाल दोगे तो चल जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जहां ई लिखना है वहां आप ए भी लिख दोगे तो चल जाएगा काम। संस्कृत है एक हलंत एक विसर्ग बदला पूरा अर्थ बदलेगा उसका। इसलिए यज्ञ कार्यों में, वैदिक कार्यों में, यज्ञ अनुष्ठानों में संस्कृत बोलते समय संस्कृत के उच्चारण का विशेष ध्यान दिया जाता है। ऋषियों को, संतों को, महात्माओं को, या फिर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो मंत्र थोड़ा सा गलती हुआ। मंत्र में क्या बोलना चाह रहे थे वो? इंद्र को मारने वाला जन्म ले, लेकिन क्या बोल डाले? स्या से क्या हो गया? इंद्र के हाथ मरने वाला जन्म ले, इंद्र के हाथ मरने वाला जन्म ले लिया। बोले मेरा नामकरण कीजिए पिता महाराज। बोले बेटा तुम अत्यंत वीर हो, सारा संसार तुमको वृतासुर कहेंगे। बोले मेरे लिए आदेश। बोले जाकर के सबसे पहले तो तुम तपस्या करो। वृतासुर जाकर के क्लिम काम रूप बीज मंत्र के जाप किए, तपस्या करके बलवान हुए, क्योंकि बिना तपस्या किए बल नहीं मिलता। बलवान बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है। अब तुलसी रामचरितमानस के चौपाई में लिखे हैं, बालकांड में क्या लिखे हैं? तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता। तो वृतासुर गए, तपस्या के, घोर तपस्या करने लगे। उसके तपस्या से पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष कांप गए। तपस्या से बल मिला, संसार को विनाश कर देने का पावर आ गया उसके अंदर। त्वष्टा के पास आए, बोले पिताजी अब मेरे लिए आदेश कीजिए। बोले जाओ पुत्र इंद्र के साथ युद्ध करो, उसने तुम्हारे भाई विश्वरूप को मारा है, बदला लो उससे। अपने भाई के मृत्यु के बदला लेने के लिए, विश्वरूप के मृत्यु को बदला लेने के लिए वृतासुर गए, इंद्र को ललकारे। इंद्र पूरे सेना लेकर के आए युद्ध करने के लिए। किसके साथ? वृतासुर के साथ। दोनों के बीच में घमासान युद्ध करने आरंभ हुआ। वृतासुर पूरे असुरों को लेकर गए थे। देवता और असुरों के बीच में जब युद्ध होने लगा, पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष कांप गया, भूमंडल कांप उठा। अब इंद्र क्या किए? वृतासुर को मारने के लिए गदा का प्रहार किए, पूरे ताकत के साथ फेंके। वृतासुर तो अत्यंत बलवान था, इंद्र के गदा को बाएं हाथ में खिलौने जैसे पकड़ लिया। इंद्र समझ गए, बोले तो अत्यंत बलवान है, इसके साथ युद्ध कर पाना संभव नहीं। मैदान छोड़ के युद्ध भाग गए। और अब भागते समय वृतासुर चिल्लाने लगा, अरे इंद्र तू तो मेरा भाई को मारा था, मेरा शत्रु है तू, क्योंकि जो भाई का शत्रु वो मेरा शत्रु, आ युद्ध कर अब मेरे से। लेकिन इंद्र प्राण बचाने के लिए भागे, पूरे सेनाओं को रौंदने लगे, अपने पैरों से दबाने लगे। और जब भागने लगे देवता लोग तो वृतासुर घोर गर्जन किए। उसके गर्जन के ध्वनि इतना भयानक था कि सारे देवता लोग मूर्छित हो गए उसके आवाज ध्वनि सुन करके।
भगवान शंकर पहले से जानते थे, इसीलिए थोड़ी देर कथा कि स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता दिया था। भगवान शंकर दधीची के पास गए थे, जाके बोले थे पुत्र तुम्हारा समय आने वाला है, पहले से व्यवस्था करके रखे थे भगवान शंकर। बुलाए दधीची को, बोले आओ पुत्र। दधीची आए, बोले आदेश महादेव, तुम्हारा शरीर मुझको चाहिए बेटा। दधीची भगवान महादेव के षडाक्षर मंत्र के जाप करते हुए ध्यान में बैठे। गौ माता आई, कामधेनु उनके शरीर को चाटने लगे। चाटते चाटते दधीची के पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया, उसका शरीर का हड्डी बस था। दधीची मरा नहीं है, जीवित है, जिंदा है, उसके हड्डी में उसके प्राण बस गया। उसी हड्डी के हृदय को, रीढ़ की हड्डी को निकाले, वज्र बनाए। स्वयं भगवान शंकर उस वज्र को सिद्ध किए, सिद्ध करके देवराज इंद्र को दिए। बोले जाओ इंद्र, इस वज्र जब तक तुम्हारे हाथ में है, ये मेरे शिष्य के भक्ति है, साधारण वज्र नहीं है। मेरे वह भक्त है जो जीवन भर मेरा अनन्य उपासना किया है। जब तक ये वज्र तुम्हारे हाथ में है, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि ये वज्र नहीं, साक्षात महर्षि दधीची है। वज्र को लेके आया इंद्र, ललकारे वृतासुर को। वो तो पावरफुल होके आया है। ललकारने के बाद वृतासुर बेचारा क्या जाने, आए युद्ध करने के लिए। फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते इंद्र अपने वज्र के प्रहार किए, वृतासुर के एक हाथ कट गया। फिर भी वीर वृतासुर हार नहीं माना, दूसरे हाथ से शस्त्र प्रहार किया। दो शस्त्र जाकर के इंद्र के कनपट्टी में लगा, इंद्र गिर गया बेहोश। ले दे के इंद्र अपने आप को संभाला, उठाया, वज्र प्रहार किया। वज्र प्रहार किया तो वृतासुर के दूसरा हाथ कट गया। अब दोनों हाथ कट गया तो लड़ेगा कैसे? तो वृतासुर क्या किए, अपने पैरों से शस्त्रों को उठा उठा के फेंकते थे इंद्र के पास। वो शस्त्र भी जाकर के जब इंद्र को लगता था तो इंद्र 10 धनुष 20 धनुष पीछे चला जाता था। इंद्र देखे इसके तो हाथ कट गया, फिर भी इसमें कोई क्षमता में कमी नहीं, इतना भयानक योद्धा है। तो इंद्र अपने वज्र के प्रहार करके उसके दोनों जांघ को काट दिए, दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए। केवल मात्र कमर से लेकर के सिर तक का शरीर जिंदा है। अब वृतासुर कैसे लड़े? वृतासुर देखे अब तो मेरा जीत पाना संभव नहीं, फिर भी कोशिश करता हूं। जोर से चिल्लाए, वो हुंकार ध्वनि किए, इतना जोर से चिल्लाए कि देवताओं के पूरे सेना भी होश हो गए उसके ध्वनि सुन करके। उसके बाद भी हार नहीं माना है। क्या योद्धा था, क्या वीर था। तब इंद्र क्या किए, उसको मारने के लिए वज्र फेंकना ही चाहते थे कि वृतासुर बोले इंद्र रुको, मैं जानता हूं अब मैं मरने वाला हूं, लेकिन मरने से पहले मुझे कुछ करने दो। बोले क्या करना चाहते हो? बोले उसको मैं जानूंगा ना। और वृतासुर फिर मरने से पहले प्रार्थना करता है। किनका प्रार्थना किया? नारायण जी का प्रार्थना किया। कहता है प्रार्थना करते हुए, अजात पक्षा इव मातरम खगा। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किए भगवान नारायण के लिए। कहते हैं प्रभु, जिस प्रकार पति यदि विदेश गया हो तो पति के आने के इंतजार करते हुए जैसे एक पातिव्रता नारी तड़पती है, जिस प्रकार एक पति के इंतजार में एक पातिव्रता नारी तड़पती है, जिस प्रकार पक्षी अपने बच्चे को घोंसले में छोड़ करके चले गए हो, छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो अभी अपने पंख में उड़ना ना सीखा हो, और उसके माता जब उड़ने गई है तो वो जो छोटा सा बच्चा अपने माँ के आने के इंतजार करते रहते हैं, ताकि वो अपने, उसको खाना भी नहीं आता, ताकि उसके माँ आकर के अपने चोंच से उठा करके उसके चोंच में खिलाए। इंतजार करते समय जैसे वो छोटे से पक्षी तड़पते रहती है, ठीक उसी प्रकार अब आपसे मिलने के लिए मैं तड़प रहा हूं। नारायण मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे दर्शन दे दो नारायण। क्षीरो दंडवत प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकदे मुक्तिकान माला तक्तासन स्फटिकमणि भर्तिकरमण्डितंगः शप्रार उपरविरचता मुक्तपेयो सवरसैः आनन्देन पुय्यागलिन नीलगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्द उप्पादं यशनावर विहत शरणरखगो भोगगन्धर्वदत्तैः चित्रप्रब्रह्मते तं त्रिभुवनकुशं विष्णुमीशं नमामि। भगवान श्री हरि नारायण के प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद इंद्र वज्र के प्रहार करके उसके गला काट दिए, उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकला, और दिव्य ज्योति निकल करके नारायण जी के वैकुंठ में जाके नारायण जी के चरणों में प्रवेश कर गए। वृतासुर को मुक्ति मिला। श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न किए। क्या प्रश्न? कि हे सूत जी महाराज, आज तक हम कथाओं में यही सुनते आए हैं कि जितने भी असुर होते हैं वो सब लोग तो शिव जी के भक्त होते हैं। आप लोग भी सुने होंगे, असुर लोग जितने भी होते हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं। कोई असुर कभी विष्णु जी का पूजा नहीं किया है।
विष्णु जी को तो हर असुर अपना दुश्मन मानता है, लेकिन यही एक पहला असुर ऐसा है जो विष्णु जी के उपासना किया था, मरते समय विष्णु जी का प्रार्थना किया, ना कि शिव जी का। ऐसा अंतर क्यों? तो सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, ये वृतासुर पूर्व जन्म के महाराज चित्रकेतु नाम के राजा थे। ये वृतासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनो। श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न किए। क्या प्रश्न? कि हे सूत जी महाराज, आज तक हम कथाओं में यही सुनते आए हैं कि जितने भी असुर होते हैं वो सब लोग तो शिव जी के भक्त होते हैं। आप लोग भी सुने होंगे, असुर लोग जितने भी होते हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं। कोई असुर कभी विष्णु जी का पूजा नहीं किया है। विष्णु जी को तो हर असुर अपना दुश्मन मानता है, लेकिन यही एक पहला असुर ऐसा है जो विष्णु जी के उपासना किया था, मरते समय विष्णु जी का प्रार्थना किया, ना कि शिव जी का। ऐसा अंतर क्यों? तो सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, ये वृतासुर पूर्व जन्म के महाराज चित्रकेतु नाम के राजा थे। ये वृतासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनो। सूत जी कहे विष्णु पुराण की गाथा, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम करके राजा थे। इनकी 2 पत्नी थी। चित्रकेतु संतानहीन था, इसके यहाँ संतान नहीं था, तो बड़े दुखी थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। हालांकि एक दिन चित्रकेतु के घर में दुर्वासा ऋषि, अंगिरा ऋषि और नारद जी आए। अपने घर में संत को आए देखकर गदगद हो गए, क्योंकि हमारे घर में यदि कोई अच्छे संत आए तो यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा से हमारे घर में संत का आगमन नहीं हो सकता। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। यदि आपके जीवन में अच्छे संत आपको मिल गए तो समझ जाओ आपके ऊपर नारायण का कृपा हुआ है, तभी मिले हैं। नहीं तो अच्छे से ढोंगी पाखंडी तो मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे संत आपको तभी मिलेंगे जब हरि का कृपा हुआ हो। बाबा तुलसी मानस में लिख रहे हैं, बालकांड की चौपाई है प्रारंभिक काल की। संत उदय संतत हितकारी, संत उदय संतत हितकारी, मंगलमय संत समाज। बाबा तुलसी लिख रहे हैं क्या? संत उदय संतत हितकारी, विश्व सुखद जनाए तो तमारे, मोद मंगलमय संत समाजो, जग जंगमति रथ राजो। गाइए हरि हरि बोल। हाँ, क्या बता रहा था मैं आपको? मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संत का आना केवल और केवल भाग्य से होता है। आज चित्रकेतु का भाग्य था कि उसके घर में 2-2 संत एक साथ आए। कौन? नारद जी और अंगिरा ऋषि। बड़े प्रसन्न हुए, उनका आदर किए, सम्मान किए, पाद प्रक्षालन किए, पैर को धोए। पैर को धोने के बाद उनके चरणोदक पान किए। कहने लगे, हे नारद जी, हे अंगिरा जी,
मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप कुछ कृपा करके मेरे यहाँ संतान दिला दो। अंगिरा ऋषि समझाए चित्रकेतु को, देखो चित्रकेतु, जो चीज हमारे भाग्य में नहीं होता उसको पाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में नहीं उसको जबरदस्ती पाने की कोशिश करोगे तो आगे चल के वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। नहीं है तो छोड़ो उसको। लेकिन ये जिद करने लगे, नहीं हमको चाहिए। ठीक है, फिर जिद कर रहे हैं तो मान गए, और मानने के बाद एक फल दिए, और फल दे के बोले इस फल को तुम्हारे पत्नी को खिला देना, ये फल को खाने से तुम्हारे पत्नी संतान जन्म देगी। वो फल नहीं था, वो अंगिरा ऋषि के पूरे जीवन भर के तपस्या का फल था। वो पूरे जीवन के तपस्या को फल के स्वरूप में उनको दे दिए थे। और संत का प्रसाद, संत के कृपा कभी बेकार नहीं जा सकता। श्रोता समाज, वो तो उसके झोली भर दिए। भरने के बाद वो फल को खाई, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। प्रसन्न होए देव ऋषि वाणी, संतों का आशीर्वाद कैसा झूठा हो जाएगा। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। 9 माह 13 दिन के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है वो, उसकी जो बड़ी रानी थी, सबसे बड़ी वाली। अब जन्म देने के बाद 2, 4, 8 दिन बीते, 15 दिन हुआ। उसकी जो अन्य रानी लोग थे, क्योंकि राजा वो बड़ी रानी से ही ज्यादा प्यार करते थे, जो माँ बनी है उसी के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव रहेगा, क्योंकि वही उसको संतान दिए। तो उसके जो बाकी रानी लोग थे वो लोग चिढ़ गए और जलन के मारे वो बच्चा के गला घोट के मार दिए। उसके जो बाकी रानी लोग थे, उस चित्रकेतु के जो बच्चा जो संत की कृपा से जन्म लिए थे, गला घोट के मार दिए। महाराज चित्रकेतु रोने लगे, उसकी पत्नी रोने लगी। 1 साल के बाद फिर नारद जी और अंगिरा ऋषि उसके घर आए। चित्रकेतु अंगिरा ऋषि और नारद जी के पैरों में गिर गए, रोने लगे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ संतान तो हुआ था, लेकिन न जाने वो कैसे मर गए, उसको पता भी नहीं कैसे मरा। तब अंगिरा ऋषि कहे, महाराज चित्रकेतु, इसीलिए मैंने पहले तुम्हें कहा था, जो भाग्य में नहीं है उसको जबरदस्ती नहीं पाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान था ही नहीं। तुम तो हट करके संतान पाने की इच्छा किए। मैं तो अपनी तपस्या का फल दे दिया तुमको, लेकिन वो तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं, तो फिर चला गया। यदि पाना ही है तो नारायण जी के चरणार बिंद को पाओ राजन, क्योंकि सार केवल और केवल नारायण है। नारायण के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी शाश्वत सत्य नहीं है। नारायण के भजन करो। उनको अनेक प्रकार के उपदेश किए, ज्ञान दिए। ज्ञान देने से चित्रकेतु के हृदय की ग्रंथियां खुल गया, नारायण जी के चरणों में प्रेम हो गया, और प्रेम होने के बाद फिर वो वन के मार्ग में जाकर के कठोर तपस्या किए। चित्रकेतु की तपस्या से भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उनको अपने पार्षद बना लिए। प्रमोशन हो गया उसका, बैकुंठ बुला लिए और पार्षद बना के उसको अपने पास रखे, और पास रख के बोले कि चित्रकेतु, आज के बाद तू मेरा पार्षद है। गंधर्व बना दिया उसका। अब जो लोग भी मेरे भक्त लोग मरेंगे, उनको ड्यूटी दिए भगवान, मेरे जो भी भक्त मरते हैं, जिनके मुंह में मरते समय नारायण नाम निकलता है, मेरे भक्तों को मरने के बाद बैकुंठ लेके आने का काम तुम्हारा है। नारायण दूत, जैसे जमदूत होते हैं वैसे नारायण जी के दूत बने। अब वो नारायण जी के विमान पाके, नारायण जी के हेलीकॉप्टर में घूमते थे वो, हैं? कहीं भी वहीं थोड़ा सा पद मिल गया, कुर्सी मिलने के बाद घमंड किसको नहीं होता, उसको भी घमंड बढ़ गया। नारायण जी के असिस्टेंट स्वर्ग में घूम रहे थे, आकाश मार्ग में घूम रहे थे। एक दिन की बात है, काशी का सबसे पुराना नाम क्या है? आनंदवन। बाबा तुलसीदास जी के रचना में आता है, आनंद कानन हसस्मि जंगम स्तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। फिर वाराणसी हुआ, फिर काशी हुआ, बनारस इत्यादि। तो आनंदवन में निर्जन स्थान में भगवान शंकर, वहां पर एक सुंदर उद्यान था, वन था। उस वन में भगवान शंकर जगदम्बा के साथ, माता सती के साथ, पार्वती जी के साथ प्रणय कर रहे थे, लीला विहार। उस समय भगवान शंकर दिगंबर अवस्था में थे, नग्न अवस्था में। भगवान शंकर पूरे नग्न अवस्था में थे, और जगदम्बा जो थी वो भी पूरे नग्न अवस्था में थी। जगदम्बा भी दिगंबरी थी। दोनों निर्वस्त्र होकर के प्रणय कर रहे थे। भगवान महादेव लीला कर रहे हैं। स्तनों पे पार्वती के चित्रकारी करने में चतुर, धरा धरेन्द्र नंदनी कुचक्र चित्र पत्र का प्रकल्पनय का शिल्पनी त्रिलोचने बीच बीच में
में माता ठिठोली कर रही है भगवान के साथ। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत् दिगंत संतते प्रमोदमान मानसे। जो पर्वतों के राजा के सुता के संग मग्न है, उमा के हर कटाक्ष से प्रसन्न है निमग्न है। भगवान सुंदर प्रणय कर रहे हैं, लीला विहार। शिव जी के जांग में माता पार्वती बैठी है, उनके कमर को भगवान महादेव पकड़े हैं, एक जगदम्बा के कंधे में उनका हाथ है और प्रणय के मुद्रा में दोनों बात करते हुए, ठिठोली करते हुए सुंदर वार्तालाप कर ही रहे थे दिगंबर अवस्था में। उधर से वो जो चित्रकेतु गंधर्व बना था, नारायण जी का असिस्टेंट पार्षद, उड़ते हुए जा रहा था। भगवान शंकर और पार्वती को देख डाला, देख के खिल्ली उड़ाने लगा। वो बोले इतने बड़े महादेव होकर के ऐसे नंगा बैठे हैं दिगंबर। क्या जाने महादेव का तो उसका स्वरूप ही दिगंबर है। दिगंबराय च दिगंबराय। महादेव को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो वैरागी है। कौन उसका हंसी उड़ा रहा है, कौन उसका खिल्ली उड़ा रहा है, ना सम्मान का मोहन अपमान का भय। लेकिन उनके साथ जो बैठी है वो तो जगदम्बा है। सुर ललनाथ तथे तथे तथाभिनय तरते। यदि वो क्रोध करे तो पूरा ब्रह्मांड को विध्वंस कर दे जगदम्बा। देखी चित्रकेतु को, पूरे भगवती के शरीर कांपा। लज्जा के कारण भगवती उठी, वस्त्र परिधान की, पट्टिका अम्बराधीना कल मंजर मंजरी, वस्त्र धारण करके चित्रकेतु को देख के क्रोध करके ओठ फड़फड़ाने लगा। श्राप देते हुए कहती है, अरे मूर्ख, तू नारायण की कृपा प्राप्त करके अहंकारी हो गया है, तेरा स्वभाव असुर के समान है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू असुर योनि को प्राप्त हो जा।